यह कहानी महाभारत के उद्योग पर्व से ली गई है, जो साधु गालव और उनकी शिष्या माधवी के त्याग और कर्तव्य की प्रेरक कथा है। शिष्य गालव महर्षि विश्वामित्र के प्रिय शिष्य थे। जब गालव की शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का संकल्प लिया। महर्षि विश्वामित्र ने इसे विनम्रता से अस्वीकार किया, लेकिन गालव के निरंतर आग्रह पर क्रोधित होकर बोले, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मुझे 800 ऐसे घोड़े लाकर दो जिनका शरीर श्वेत हो और कान काले हों। यह एक असंभव सी मांग थी, फिर भी गालव ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। शिष्य गालव ने इन दुर्लभ घोड़ों की खोज में पूरे पृथ्वी की यात्रा की, लेकिन कहीं भी ऐसे घोड़े नहीं मिले। निराश होकर उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या करने का निश्चय किया। उनकी कठोर तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और अपने वाहन गरुड़ को गालव की सहायता के लिए भेजा। गरुड़, जो गालव के मित्र भी थे, ने उसे सहायता का वचन दिया और अपनी पीठ पर बिठाकर अश्वों की खोज में निकल पड़े। कई महीने भटकने के बाद उड़ते उड़ते दोनों ऋषभ पर्वत पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात शांडिली नाम की एक योगिनी से हुई। शांडिली ने उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन करवाया और फिर दोनों गहरी नींद में सो गए। जब वे उठे तो गरुड़ ने देखा कि उसके पंख गायब हो गए हैं। यह देखकर दोनों घबरा गए कि अब यहां से कैसे जाएंगे। उन्होंने शांडिली से इस बारे में पूछा तो शांडिली ने कहा, जरूर गरुड़ ने मेरे लिए कुछ गलत सोचा होगा, तभी उसके पंख झड़ गए। इस पर गरुड़ ने माफी मांगते हुए कहा, मां, मैंने तो बस इतना सोचा था कि आप जैसी तपस्विनी को ब्रह्मदेव या महादेव के पास छोड़ आऊं। अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करें और मेरे पंख लौटा दें। शांडिली ने गरुड़ के पंख वापस कर दिए। उसकी चमत्कारी शक्ति देखकर गालव को लगा कि उन्हें उससे मदद लेनी चाहिए। उन्होंने अपनी समस्या बताई और पूछा कि अब क्या किया जाए। तब शांडिली ने उन्हें उन राजाओं के बारे में बताया जिनके पास श्यामकर्ण घोड़े हैं, लेकिन परेशानी यह थी कि इन घोड़ों को खरीदने के लिए बहुत सारा धन चाहिए था। तब शांडिली ने उन्हें सुझाव दिया कि वे धन के लिए आर्यावर्त के चक्रवर्ती सम्राट ययाति के पास जाएं। शांडिली को प्रणाम करके में निकल पड़े। कई महीने भटकने के बाद वे सम्राट ययाति के पास पहुंचे। ययाति ने गालव की कठिनाई सुनकर उसकी सहायता करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, मेरे पास इतने घोड़े नहीं हैं, लेकिन मेरी पुत्री माधवी है। इसे वरदान प्राप्त है कि इसके 4 पुत्र होंगे और प्रत्येक संतान के जन्म के बाद यह पुनः कन्या बन जाएगी। इसे लेकर जाओ और किसी भी राजा से इसका विवाह कर दो। 100 घोड़े मांग लो। इसकी सुंदरता ऐसी है कि कोई भी राजा इसे पाने के लिए 200 घोड़े देने को तैयार हो जाएगा। गालव और गरुड़ माधवी को लेकर सबसे पहले अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास पहुंचे। उन्होंने राजा के सामने प्रस्ताव रखा, आप 1 वर्ष के लिए माधवी से विवाह करें और इसके बदले में हमें 200 श्यामकर्ण घोड़े प्रदान करें। राजा हर्यश्व माधवी के सौंदर्य से प्रभावित होकर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। माधवी से उन्हें वसुमना नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। 1 वर्ष बाद माधवी पुनः कन्या बन गई और गालव ने 200 घोड़े प्राप्त किए। इसके बाद गालव और माधवी काशी के राजा दिवोदास के पास पहुंचे। उसी शर्त पर उनका विवाह हुआ और दिवोदास तथा माधवी से प्रतर्दन नामक एक महान योद्धा पुत्र का जन्म हुआ। गालव ने फिर से 200 घोड़े प्राप्त किए और माधवी को लेकर आगे बढ़े। इसके बाद वे भोजनगर के राजा उनीशर के पास पहुंचे। उनीशर भी माधवी के सौंदर्य से अभिभूत होकर माधवी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। 1 वर्ष बाद माधवी से शिबी नामक सत्यवादी पुत्र का जन्म हुआ। गालव ने यहां से भी 200 घोड़े प्राप्त किए। शिबी वही राजा थे जिन्होंने कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तक देने को तैयार हो गए थे। अब गालव के पास 600 घोड़े थे, लेकिन अभी भी 200 घोड़ों की कमी थी। गालव निराश थे, लेकिन उन्होंने गुरु विश्वामित्र से किए गए वचन को निभाने का संकल्प नहीं छोड़ा। इस समय गालव ने अपने पुराने मित्र गरुड़ से पुनः सहायता मांगी। गरुड़ ने हंसते हुए कहा, अब वैसे अश्व पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। उन अश्वों का अस्तित्व अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। गालव ने अपनी असफलता पर शोक करते हुए गुरु विश्वामित्र के पास लौटने का निश्चय किया।
वह 600 घोड़े और माधवी को लेकर गुरु के पास पहुंचे और अपनी असफलता के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने गुरु दक्षिणा में 600 घोड़े और माधवी को समर्पित करने का प्रस्ताव रखा। विश्वामित्र ने माधवी के समर्पण को देखकर उसे स्वीकार किया और उसे 1 वर्ष तक अपने आश्रम में रहने की अनुमति दी। माधवी से विश्वामित्र को अष्टक नामक एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार गालव ने गुरु को 600 अश्व और माधवी के माध्यम से 4 राजाओं को एक एक तेजस्वी पुत्र प्रदान कर अपना संकल्प पूरा किया। समय बीतने पर गालव माधवी को ययाति के पास वापस ले गए। ययाति ने पूरी कथा सुनकर दुख व्यक्त किया। माधवी अब पुनः कन्या बन चुकी थी, लेकिन उसने संसार के मोह से विरक्त होकर तपस्या में जीवन बिताने का संकल्प किया। ययाति ने अपनी पुत्री को वन जाने की अनुमति दी और माधवी ने अपने जीवन का शेष भाग तपस्या में व्यतीत किया। यह कथा समर्पण, त्याग और कर्तव्य के आदर्श का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत है।